हेलो दोस्तों, आपका गोपाल जी एस अकेडमी पे हार्दिक स्वागत है। मैं पीयूष पांडे आज रीजनिंग का कैलेंडर टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने। पहले हम कैलेंडर के बारे में बेसिक पढ़ेंगे, जानकारी लेंगे। कैलेंडर क्या है? कैलेंडर एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम दिनांक और दिन निर्धारित करते हैं। अब इसके बारे में और भी जानेंगे, जैसे वर्तमान कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर कहलाता है। ऐसे ही कुछ तत्व हैं वो लिखते हैं। वर्तमान में प्रचलित कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। अगला पॉइंट, इसे ईसा मसीह के जन्म से माना जाता है। अगला पॉइंट, इसे पॉप ग्रेगरी ने बनाया था। अगला पॉइंट है, इस कैलेंडर की शुरुआत सोमवार से हुई, इसलिए 1 जनवरी सन 1 को सोमवार था। ये कुछ कैलेंडर के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये वर्तमान में प्रचलित कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। इसे ईसा मसीह के जन्म से माना जाता है और इसे जो कैलेंडर बनाया था ये थे पोप ग्रेगरी, उन्होंने ये बनाया था। इस कैलेंडर की शुरुआत सोमवार से मानी जाती है, तो 1 जनवरी सन 1 को पहला दिन सोमवार ही था। जो ये पूरा कैलेंडर है, ये पूरा टॉपिक पृथ्वी जो परिक्रमण कर रही है सूर्य के, या खुद अपनी धुरी पर घूम रही है, उसी पर पूरा ये बनाया हुआ है। तो हम उस सूर्य और पृथ्वी के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। सौर अपसौर, जैसे ये सूर्य है, ये इसकी धुरी है, एक साइड से थोड़ी कम, एक साइड ज्यादा। तो ये पृथ्वी का परिक्रमण पथ है। तो पहले तो पृथ्वी यहां से यहां है, पृथ्वी यहां किस डेट को आएगी? 3 जनवरी, इसे यहां 3 जनवरी को आएगी। 3 जनवरी। और पृथ्वी सूर्य के यहाँ सबसे निकट होती है 3 जनवरी को, इसे कहते हैं उपसौर।
और पृथ्वी परिक्रमण करते हुए यहाँ सबसे सूर्य से सबसे दूर आएगी 4 जुलाई को। इसे कहते हैं अपसौर। जो ये पृथ्वी की एक सीधी रेखा बन रही है, ये यहाँ पे 3 जनवरी और यहाँ पे हो रही है 4 जुलाई। है एक सीध बना रही है, इसे कहते हैं एप्साइड रेखा। इसे आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बना लें। चलो इसके आगे करते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन 6 घंटे 47 मिनट लगभग 46 सेकेंड में लगाती है। ऐसे अगला पॉइंट आएगा कि पृथ्वी एक दिन कितने घंटे में होता है। जैसे सामान्यतः हम लोग बोलते हैं 24 घंटे में होता है, लेकिन 24 घंटे थोड़ा कम में होता है। एक दिन बराबर 23 घंटे 56 मिनट 5 सेकेंड। इसे 4 पॉइंट कुछ सेकेंड में होता है पूरा, लेकिन एवरेज में हम 5 सेकेंड कर देते हैं पूरा। अब हम आपको बताते हैं कुछ इससे जुड़ी हुई प्रमुख तत्व, जैसे वर्ष है, शताब्दी है, महीना है, सप्ताह है। चलो हम कुछ इनके बारे में जानते हैं। जैसे पहला लेते हैं वर्ष। वर्ष क्या है? पृथ्वी का एक परिक्रमण काल होता है, उसी को हम वर्ष बोलते हैं। लिखते हैं पृथ्वी का एक परिक्रमण काल को वर्ष कहते हैं। यह है 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 लेते हैं साधारण वर्ष, और दूसरा हो जाएगा लीप वर्ष। पृथ्वी का एक परिक्रमण काल होता है, उसे हम वर्ष बोलते हैं। और ये 2 प्रकार की होती है, एक साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। अब हम साधारण वर्ष के बारे में जानेंगे और लीप वर्ष के बारे में जानेंगे।
साधारण वर्ष हम उसे कहते हैं जिसे 4 से पूरा पूरा भाग ना जाए किसी भी सन में। जैसे पहला पॉइंट एक लिख लेंगे, 4 से ना कटे। जैसे कि ले रहे हैं समझाने के लिए 2010 में 4 का भाग देना, पूरा पूरा जाएगा? नहीं जाएगा, इसमें 2 शेष आ जाएंगे, तो ये साधारण वर्ष है। अब इसी जगह ये हो जाता 2012, इसमें 4 का भाग देंगे तो ये पूरी पूरी कट जाएगी, 0 शेष आएंगे, तो इसे कहेंगे लीप वर्ष, इसे कहते हैं। अब इसके काट के 4 से पूरा ना कटे, इसमें एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। और यह इसमें जैसे 1 जनवरी को शुक्रवार होगा तो 31 दिसंबर को भी शुक्रवार होगा। वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन एक समान होते हैं। प्रथम दिन बराबर अंतिम दिन। जैसे साधारण वर्ष होगी 2010, 2001, etc। ऐसे ही ये होगी लीप वर्ष। इसमें साधारण वर्ष में एक और होता है, जैसे 365 में 7 का भाग देंगे तो विषम दिन अगर निकालेंगे तो विषम दिन पढ़ाई निकालेंगे तब इसे समझेंगे। इसके आगे लीप वर्ष समझते हैं। लीप वर्ष में होता है 4 से पूरा भाग चला जाए, उसे लीप वर्ष बोलेंगे। इस एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। और इसमें जैसे 1 जनवरी को शुक्रवार है तो 31 दिसंबर को शनिवार हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाता है क्योंकि इसमें विषम दिन 2 बचते हैं तो एक दिन आगे चलता है। इसमें रहेगा प्रथम दिन हो गया तो आगे चल के अंतिम दिन होगा, उसमें 1 जोड़ेंगे बराबर अंतिम दिन +1। जैसे कि अगर इसके प्रथम दिन है सोमवार तो अंतिम दिन हो जाएगा सोमवार +1 हो जाएगा मंगलवार, तो अंतिम दिन होगा मंगलवार। जैसे इनकी सने होगी 2012, 2016, 2020, etc। इसे आप समझ गए होंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें सबसे मेन वर्ड बताना भूल गए, इसमें हो जाएगा जैसे साधारण वर्ष में फरवरी होती है जो लो फरवरी, अट्ठाईस दिन की होती है। और लीप वर्ष में फरवरी हो जाएगी 29 दिन की। ये सबसे बड़ी विशेषता है लीप वर्ष की। लीप वर्ष फरवरी 29 दिन और साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन। तो हम आपको वर्ष के बाद महीने के बारे में जानकारी देते हैं।
महीना। इसमें एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, जिसमें अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर बराबर ये 30 दिन के होते हैं। 30 दिन। और फरवरी होती है 28 दिन और 29 दिन। बाकी के महीने 31 दिन। महीना, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, जिसमें से अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर ये 30 दिन के होते हैं। और फरवरी, साधारण वर्ष की फरवरी में 28 दिन होंगे और लीप वर्ष की फरवरी में 29 दिन होंगे। और इसमें बाकी के जो महीने बचे हैं उनमें 31 दिन होते हैं। इसके आगे हम आपको बताते हैं सप्ताह के बारे में। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 दिन। और इसमें सोमवार से रविवार के दिनों के समूह को सप्ताह कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग शताब्दी के बारे में जानकारी लेंगे। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे शताब्दी। शताब्दी, इसके बारे में जानेंगे शताब्दी क्या है। जो 100 वर्षों का समूह है उसे शताब्दी कहते हैं। 100 वर्षों के समूह को शताब्दी कहते हैं। और जो अंतिम दिन होता है, अंतिम वर्ष होता है, जिसके जुड़ने से शताब्दी बनती है, उसे शताब्दी वर्ष कहते हैं। अगला पॉइंट लिखते हैं। अगला पॉइंट से इस समूह में अंतिम वर्ष जुड़ने पर उस वर्ष को शताब्दी वर्ष कहते हैं।
इस समूह में 100 वर्ष के समूह में अंतिम वर्ष जुड़ता है उसे शताब्दी वर्ष कहते हैं। साधारण शताब्दी, सेकेंड लीप शताब्दी। अब हम इसमें समझेंगे साधारण शताब्दी कौन सी होती है और लीप शताब्दी कौन सी होती है, जिसमें 400 का भाग पूरा ना जाए उसे साधारण शताब्दी कहते हैं। ऐसे ही है लीप शताब्दी। लीप शताब्दी में क्या है, जिसमें 400 का पूरा भाग चला जाए, 400 का पूरा भाग चला जाए, जिसमें 400 का पूरा भाग चला जाएगा उसे लीप शताब्दी कहते हैं, और जिसमें 400 का पूरा भाग नहीं जाएगा उसे साधारण शताब्दी कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम समझेंगे आगे साधारण वर्ष और लीप वर्ष याद करना कैसे निकालते हैं। अब अगला टॉपिक है, अगली हेडिंग साधारण वर्ष एवं लीप वर्ष ज्ञात करना। इसमें हम समझेंगे साधारण वर्ष और लीप वर्ष कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे 20 सालों में कितने लीप वर्ष पड़े हैं और कितने साधारण वर्ष पड़े हैं। इसमें होगा कुल वर्षों में 4 से भाग देने पर प्राप्त भागफल लीप वर्ष कहलाता है, और कुल वर्षों में भागफल घटाने पर साधारण वर्षों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो ये साधारण वर्ष जैसे कुल वर्ष दिए जाते हैं, उसमें आप 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है वो तो लीप वर्ष कहलाएगा, लीप वर्ष। और जो भागफल प्राप्त हुआ है कुल वर्षों में से घटा देंगे, उसे साधारण वर्ष की संख्या ज्ञात हो जाती है। जैसे इसमें हम आपको एक क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन 20 वर्षों में कितने साधारण वर्ष हैं और कितने लीप
वर्ष है। इसमें हम समझेंगे, जैसे ये 20 वर्षों में पूछ रहा है तो उसमें 20 से क्या होता है, 4 से भाग देने पर, 4 से आप भाग दोगे तो इसमें कितना आया, 4 पंचे 20, 5 ये भागफल आया है तो ये 5 लीप वर्ष हो गए, ये 5 लीप वर्ष हो गए। और इसमें आगे दे रहा है कुल वर्षों में से भाग घटाने पर, ये कुल वर्ष कितने हैं, 20। कुल वर्षों भागफल 5 माइनस 5 कितना बचा, 15 ये हो गया साधारण वर्ष। ये ऐसे निकालेंगे साधारण वर्ष और लीप वर्ष। अगर इसी में पूछ देता आगे 20 वर्षों में 29 तारीख कितने महीनों में पड़ी है या कितनी बार पड़ी है, तो इसको इसे और लगाएंगे। जैसे आप कह रहे हैं 5 लीप वर्ष पड़ी है, तो 5 लीप वर्ष में 29 तारीख कब पड़ेगी, फरवरी लीप वर्ष में 29 की होगी, और जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई सभी में 29 तारीख आएगी। तो ये हो जाएगा, इसी में देखते हैं 29 तारीख कितनी बार पड़ी है, 2, 5 गुणे। अब इसमें लीप वर्ष में फरवरी में भी 29 तारीख होगी, तो मतलब 12 महीनों में 29 तारीख आएगी, तो 12 से इसमें गुणा कर देंगे, बराबर 12 पंचे 60। अब 20 वर्षों में 5 वर्ष हो गए तो ये निकल आई 60 वर्ष, और अब ये बचा है साधारण वर्ष 15 है। 15 साधारण वर्ष में कितने हो जाएंगे, 15 गुणे। अब इसमें जो साधारण वर्ष है, इसमें फरवरी में तो 29 तारीख आएगी नहीं, तो 11 महीने में 29 तारीख पड़ेगी। साधारण वर्ष में 29 तारीख नहीं आएगी फरवरी में, तो 11 महीने पड़ेगी, 11 बराबर। अब इसको क्या करेंगे, 11 × 55, 5 11 और 5 16, 165। साधारण वर्ष में 165 बार 29 तारीख आएगी 15 वर्ष में। अब इन दोनों को कर देंगे ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5 6 6 12 की 2 मतलब की 1 2 225। मतलब 20 वर्षों में 225 बार 29 तारीख आएगी। ये आप समझ गए होंगे, ये आंसर हो गया, इसे आप समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका, एक साइड हो जाता हूँ, हट गए थे। इसे अब अगला सवाल लगाएंगे हम, एक शताब्दी वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे और कितने साधारण वर्ष होंगे। जैसे अगला प्रश्न है, 100 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करना है। इसमें 100 वर्ष में लीप वर्ष की कितने लीप वर्ष है, कितने साधारण वर्ष है, क्योंकि ये 100 वर्षों वाला सवाल बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो इसे आप कंफ्यूज दूर कर दें। ऐसा लगाएंगे 100 में 4 का भाग देंगे, 100 में 4 का भाग दिया, इसे काटेंगे तो कितनी बार कटा, 25। अब आप कहेंगे ये 25 लीप वर्ष होंगे, लेकिन 25 लीप वर्ष गलत होगा, इसमें 24 लीप वर्ष होंगे, -1 करके चलेंगे, क्योंकि ये जो 100 वर्ष है, शताब्दी है, 100 वर्ष में जो लीप वर्ष नहीं होगी, क्योंकि इसमें 400 का भाग नहीं जाएगा, पूरा 400 का भाग नहीं जाएगा, तो ये 100वीं वर्ष होगी, जो लास्ट वर्ष है 100वीं, तो वो साधारण वर्ष होगी। जैसे ये देखो, 100 में 400 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये 100वीं 100 साल है, वो साधारण होगी, साधारण वर्ष। अगर 400 का पूरा भाग चला जाएगा, जैसे 400 वर्षों में पूछता, तो 400 का पूरा भाग जाएगा, अंतिम वर्ष होगा जो, वो लीप वर्ष होगा, तो इसमें -1 करके चलेंगे, -1 बराबर 24 लीप वर्ष। इससे हटा देते हैं, 24 लीप वर्ष हो गए। तो अब इसमें ये कुल 100 वर्ष से
100 वर्ष में 24 लीप वर्ष हटाएंगे तो कितने बचेंगे? 76। ये 76 क्या हुआ? ये 76 हो जाएंगे साधारण वर्ष। साधारण वर्ष, ये आपका हो गया आंसर। इसको आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि इसमें 24 लीप वर्ष कैसे आ गई। 4 से भाग देने पर 100 में 25 आ रहा है, ये भाग पर तो 25 होंगे। इसको आपको हमने अभी ये बताया ही था, ये 100 वाला शताब्दी, लीप शताब्दी। तो लीप शताब्दी नहीं होगी तो ये 100वीं वर्ष है, वो आपकी साधारण वर्ष होगी। इसलिए -1 करके 24 लीप वर्ष होंगी। इसमें आप ये कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। ये आपका हो गया आंसर। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, और इसका जो बचा हुआ टॉपिक है कल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, उसमें आपका कैलेंडर खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।